नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। इश्क की अधूरी तस्वीर। शहर की हलचल से दूर एक छोटे से गांव में पंखुरी नाम की लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती का जिक्र सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी था। उसके बड़े बड़े आंखों में मासूमियत और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। पंखुरी गांव के सबसे अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसे पैसे और दौलत की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिल हमेशा सादगी में बसा रहता था। दूसरी ओर अर्जुन था, जो उस गांव में ही रहता था। वह गरीब परिवार से था, जिसके पिता गांव के एक किसान थे। अर्जुन दिन भर खेतों में मेहनत करता ताकि उसके घर का चूल्हा जलता रहे। उसकी मां बीमार रहती थी और बहन की शादी की चिंता ने उसके जीवन को और कठिन बना दिया था। लेकिन अर्जुन के पास मेहनत का जज्बा था और दिल में बहुत बड़ा सपना अपने हालातों से ऊपर उठने का। पंखुरी और अर्जुन की पहली मुलाकात गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। अर्जुन उस पेड़ के नीचे बैठा अपनी मां के लिए औषधि के पत्ते तोड़ रहा था जब पंखुरी वहां से गुजरी। उसके हाव भाव में एक अलग सी बात थी जो अर्जुन की नजरों को उस पर ठहरने पर मजबूर कर गई। पंखुरी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन के दिल को छू गया। इसके बाद कई दिनों तक अर्जुन का मन उसी मुस्कान में उलझा रहा। वह सोचता रहा, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? लेकिन वह अपनी गरीबी और पंखुरी की अमीरी के बीच की खाई को समझता था। उसने खुद से कहा, हम दोनों दो अलग अलग दुनिया के हैं। मुझे अपने हालातों में ही खुश रहना चाहिए, लेकिन दिल के खेल को समझना आसान नहीं होता। पंखुरी का मन भी उस दिन के बाद बदल गया था। उसने अर्जुन के भोलेपन और उसकी सादगी को महसूस किया था। अब वह जब भी गांव में निकलती, उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढने लगतीं और फिर से वही पीपल के पेड़ के नीचे उनकी मुलाकातें होने लगीं। कभी अर्जुन अपने खेतों के बारे में बातें करता तो कभी पंखुरी अपने सपनों के बारे में। धीरे धीरे ये मुलाकातें उनके दिलों की धड़कनों को एक लय में बांधने लगीं। अर्जुन के लिए ये एक सपने जैसा था। उसे पता था कि ये प्रेम असंभव है। वह एक साधारण किसान था और पंखुरी, जिसे दुनिया भर की सुविधाएं मिली हुई थीं, लेकिन उसके मन में सच्चे प्रेम की उम्मीद थी। उसने पंखुरी से कहा, हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे घर वाले कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। पंखुरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार कभी मुमकिन या नामुमकिन नहीं होता, ये तो सिर्फ होता है। लेकिन जीवन की सच्चाइयां सिर्फ दिल की बातों पर नहीं टिकी होती। पंखुरी के घर वालों को जब यह पता चला कि वह अर्जुन से मिल रही है तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पंखुरी के सामने कई बार अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन पंखुरी ने हर बार अपने प्रेम के प्रति अपने विश्वास को मजबूत किया। इधर अर्जुन के घर वालों को भी जब इस प्रेम की भनक लगी तो वे चिंता में पड़ गए। उसकी मां ने कहा, तू क्या कर रहा है अर्जुन? वो अमीर लोग हैं और हम गरीब। ये प्यार तुझे सिर्फ दर्द देगा। अर्जुन भी जानता था कि उनका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन वह पंखुरी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहा था। दिन बीतते गए और पंखुरी के पिता ने उसकी शादी शहर के एक बड़े व्यवसायी से तय कर दी। पंखुरी के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी प्रेम कहानी को विदाई दे दे और अपने परिवार की इज्जत के लिए समझौता करे, या अर्जुन के साथ अपने सपनों का रास्ता चुने। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूं, बस एक बार मुझे यकीन दिलाओ कि हम खुश रहेंगे। अर्जुन चुप था। उसके पास कोई घर नहीं था, न कोई बड़ा सपना जिसे वह पंखुरी को दिखा सके। उसने सोचा, क्या मैं उसे वो खुशियां दे सकता हूं जिसकी वह हकदार है? एक दिन उसने पंखुरी से मिलने का वादा किया, लेकिन उस दिन वह नहीं आया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लिया कि वह पंखुरी को उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए छोड़ देगा। पंखुरी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। दिल टूट गया उसका, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन ने उसे इसलिए छोड़ा
क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता था। उसने अपने परिवार की बात मानकर शादी कर ली, लेकिन अर्जुन का चेहरा हमेशा उसकी यादों में बसा रहा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने पंखुरी के बिना जीने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, अपनी बहन की शादी करवाई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी अपने रास्ते पर चलने लगी। लेकिन पंखुरी के बिना उसकी दुनिया अधूरी रही। वक्त बीतता गया, दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका प्रेम अधूरा ही रह गया। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था, लेकिन जिंदगी के मुश्किल फैसलों ने उनके रास्ते अलग कर दिए थे। उनकी कहानी एक अधूरी तस्वीर की तरह रह गई, सुंदर लेकिन अधूरी वक्त की धारा बहती रही। पर अर्जुन और पंखुरी के दिलों में एक खालीपन हमेशा बना रहा। पंखुरी शादी के बाद एक नई जिंदगी में कदम तो रख चुकी थी, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं अर्जुन के पास ही रह गया था। वह एक समर्पित पत्नी बनी, अपने पति और परिवार का हर दायित्व निभाया, पर उसकी आंखों में अर्जुन के लिए जो प्रेम था उसे कभी मिटा नहीं पाई। उधर अर्जुन ने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाने में खुद को झोंक दिया था। उसने अपनी मां की बीमारी का इलाज करवाया, खेती बाड़ी में तरक्की की और अपने परिवार की स्थिति बेहतर की। पर जब भी अकेले में बैठता, उसका मन बार बार उस दिन की ओर लौट जाता जब उसने पंखुरी से मिलने का वादा किया था और उसे तोड़ दिया था। वह जानता था कि उसने पंखुरी को छोड़कर सही किया, लेकिन उसकी आत्मा इस दर्द से कभी उबर नहीं पाई। एक दिन सालों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। यह वही मेला था जहां पंखुरी और अर्जुन बचपन में आया करते थे। संयोगवश पंखुरी का परिवार भी उस मेले में आया हुआ था। उसका पति व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर था और वह अपने बच्चों के साथ मेले की रौनक देखने आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद वह अर्जुन से यहां मिल जाएगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से एक मोड़ पर ला खड़ा किया। अर्जुन भी मेले में आया हुआ था अपने परिवार के साथ। जब उसकी नजर पंखुरी पर पड़ी तो कुछ पलों के लिए समय जैसे ठहर गया। उसकी आंखें वही पंखुरी ढूंढ रही थीं जो उसने सालों पहले देखी थी, वही मुस्कान, वही मासूमियत। लेकिन अब वह एक पत्नी और मां थी और उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। पंखुरी की नजर भी अर्जुन पर पड़ी और वह भी कुछ पलों के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, पर उसने खुद को संभाला। कुछ क्षणों के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, बिना कुछ कहे। इतने सालों के बाद भी उनके बीच एक अजीब सी समझदारी थी। वे जानते थे कि उनके रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन उन पलों में उनकी आंखों ने वह सब कह दिया जो उनके दिलों में दबा हुआ था। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और पंखुरी ने भी आंखों में आंसू लिए एक धीमा सा इशारा किया। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को कबूल कर लिया था, पर वह दर्द जो उन्होंने सालों पहले महसूस किया था अब भी जस का तस था। उनकी मुलाकात बिना शब्दों के खत्म हो गई, जैसे यह एक अंतिम विदाई हो। मेला चलते रहा, लोग हंसते खेलते रहे, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक गहरी शांति और दुख का मिलाजुला एहसास था। शाम ढलते ढलते पंखुरी ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और मेले से बाहर निकल गई। अर्जुन भी अपने परिवार के साथ चल पड़ा। दोनों जानते थे कि अब उनकी जिंदगी की राहें अलग हैं और उनका प्यार बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गया है। इस बार विदाई के बाद न कोई दर्द था, न कोई पछतावा, बस एक शांत स्वीकार्यता थी कि जिंदगी अपने तरीके से चलती है और कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। पर इस अधूरेपन में भी एक अजीब सी सुंदरता होती है जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। उनकी अधूरी तस्वीर अब समय के साथ धुंधली हो चली थी, लेकिन वह प्रेम, वह एहसास जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता था, वह कभी मिट नहीं पाया।